नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 11 मार्च को एक नोटिफिकेशन के बाद CAA देश के अंदर लागू हो गया, लेकिन इसके लागू होते ही ये जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पे कांग्रेस, बुरी तरह बौखला गई। इनको समझ नहीं आया कि चुनाव आ गए हैं और अब वो क्या करें, क्योंकि हिंदुओं की जो सिंपैथी है, जो हिंदुओं का वोट है, वो तो बीजेपी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने तो सबने मिलकर CAA का विरोध किया था। अब इसको लेकर इनको समझ नहीं आया, CAA लागू हो गया है। हालांकि जिनको नागरिकता मिलेगी वो कुल मिलाकर अगर आप संख्या देखेंगे, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं तो अनुमान 20 लाख का बता रहा था, लेकिन अभी असम के जो CM हैं वो हेमंत बिस्व शर्मा ने आंकड़े सामने रखे मीडिया के, तो उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा, अगर असम की मैं बात करूं, वो कहते हैं 6 से 7 लाख केवल लोग हैं जो इस नागरिकता को लेंगे। आवेदन अभी तक नहीं आया है, लेकिन एक अनुमान है। उन्होंने कहा कि यह संख्या पहले 10 लाख के करीब थी, और उसमें उन्होंने बताया कि जो घुसपैठिए थे 71 के युद्ध के दौरान जो आए थे वो 16 लाख थे, जिसमें उन्होंने कहा 7 लाख तो मुस्लिम है, तो बाकी बचे 9, और 9 लाख में वो कहते हैं बहुत सारे लोग धर्मांतरित हो गए, तो लगभग 6 लाख के करीब ऐसे लोग बचे हैं जिनको इसमें नागरिकता मिलनी है। अब एक इतना बड़ा राज्य और मात्र 6 लाख अगर हिंदुओं को नागरिकता मिलती है, जिसमें कि राजवंशी और दास, वो जो उपनाम लगाते हैं, उनको मिलेगी। अब इसको लेकर आप विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। उनका कहना यह था कि इससे बीजेपी को फायदा मिल रहा है, असम में तो एक भी सीट नहीं आएगी कांग्रेस की, तो क्या करें। कपिल सिब्बल पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने कहा जनाब, ये चुनाव का माहौल है, 4 साल इस पर कोई काम नहीं हुआ, और चुनाव के जस्ट पहले इसकी घोषणा की है, हमारा आपसे आग्रह है इस पर स्टे कर दिया जाए, इंप्लीमेंट पर रोक लगा दी जाए। तो आपको बता दूं कि विपक्षी पार्टी को बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया, इसको रोकने से मना कर दिया। हालांकि केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिस जल्दबाजी में इसको लगाया है, CAA लागू किया है, तो भाई 9 अप्रैल को अगली सुनवाई की डेट लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा CJI की खंडपीठ ने कि इस मामले में केंद्र हमारे पास जानकारी रखे और 3 सप्ताह में इस बात का जवाब दे कि यह इंप्लीमेंट जल्दबाजी में किया गया है, चुनाव के जस्ट पहले क्यों किया गया है, इसके पीछे की मंशा क्या है। अब मंशा आपको बता दूं, पहले ही अमित शाह बता चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी हुआ तो मीडिया में उन्होंने बताया कि देखिए जल्दबाजी नहीं है, इसके पीछे होमवर्क तो हो रहा था बहुत सालों से, भारतीय जनता पार्टी के ये जो है एजेंडे में था बहुत दिनों से। और रही बात जल्दबाजी की और चुनाव के पहले की, तो पहले ही इस पर काम कर लिया गया है। अब इंप्लीमेंट राज्य की सरकारों को करना है। केंद्र की तरफ से नोटिफिकेशन हो गया है, कोई राज्य सरकार कह रही है जैसे कि ममता बनर्जी, हम तो लागू नहीं होने देंगे। केरल की सरकार पहले ही कह चुकी है हम भी लागू नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं हम लागू नहीं होने देंगे। कुल मिलाकर ये इस तरह की इस पे पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं होने देंगे। अब आपको बताएं कि इसमें बेशक 9 अप्रैल को तारीख लगी है, चुनाव का दौर शुरू होगा। अब इस चुनाव के दौर में स्टे नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल तो मुझे लगता है कि इस पर जो कपिल सिब्बल की मांग थी कोर्ट में कि साहब इस पर रोक का आदेश दे दिया जाए, उसके मंसूबों पर पानी फिरा है। अब इसमें ये दलीलें दें चाहे कुछ करें, लेकिन इन्होंने अब दूसरा काम शुरू कर दिया। इनको लगा सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो रोक तो लगी नहीं है, तो कांग्रेस ने और वामपंथियों ने मिलकर जगह जगह प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। केरल में प्रदर्शन हुआ एक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में भी DU में प्रदर्शन हुआ, और असम में बड़ी संख्या में स्टूडेंटों को सड़क पे उतारा गया। सवाल यह है कि किसी की नागरिकता मिलने से इन लोगों को दिक्कत क्या है। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया, और जो वरिष्ठ वकील हैं, आपको बताएं कि वकील जो हैं, वरिष्ठ वकील, उन्होंने इस मामले में जो एडवोकेट रंजीत हैं, उन्होंने CJI के समक्ष एक बात रखी और उन्होंने कहा कि मैं बलूचिस्तान से हूं। तो जज साहब को उन्होंने कहा कि देखिए मैं बलूचिस्तान से हूं और मैं वहां, मेरा उत्पीड़न हो रहा था, इस कारण से अपना देश छोड़ करके मैं भारत आ गया। अगर मुझे भारत में नागरिकता मिलती है तो इससे बताइए दिक्कत कपिल सिब्बल को क्या है। सीधा कपिल सिब्बल पे सवाल था, इनके पास कोई जवाब नहीं था।
कोई एक व्यक्ति की नागरिकता यहां मिल जाए, ये कहते हैं साहब हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी। जैसे केजरीवाल ने कहा हमारी नौकरियों पे हक मार देंगे। केजरीवाल ने तो आगे चल के कहा कि ये जो है जी ये चोरी डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे। सवाल ये है कि इस देश में 5 करोड़ के करीब बांग्लादेश से रोहिंग्या और घुसपैठिए वो आते रहे हैं। उसके लिए जब एनआरसी केंद्र लाती है तो यही लोग उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, मानवता के नाम पर इनको छोड़ दो, अब तो आ गए, अब तो गरीब हैं, अब तो फलाना है। यानी मुसलमान आए तो कोई दिक्कत नहीं, सिख आए तो दिक्कत है, दलित आ जाए तो दिक्कत है, जैन आ जाए तो दिक्कत है, बौद्ध आ जाए तो दिक्कत है। तो फिर सवाल यह है कि भाई इनको ये जो नागरिकता है जिनकी कुल संख्या आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा 10 लाख से ऊपर ये पूरे देश में ये संख्या नहीं जाएगी। इतने बड़े देश में जिसकी कुल आबादी 140 करोड़ हो, उस देश में यहां जहां 100 करोड़ हिंदू पहले से रह रहा हो, उसमें अगर 10 लाख और ऐड हो जाएंगे तो बताओ कौन सी डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी। ये विपक्ष कहता है कि बीजेपी वाले अपनी वोट बढ़ा रहे हैं ताकि सत्ता में आ जाएं। केजरीवाल ने आरोप लगाया है। केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर एक अनुमान के अनुसार लगभग 5 से 7 लाख, कोई तो 10 लाख बताता है, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या रह रहे हैं। और सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उनका वोटर कार्ड भी बन गया है। तो भैया डेमोग्राफी चेंज दिल्ली की नहीं हुई, उन पर एक शब्द नहीं बोलोगे। लेकिन अगर दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, पाकिस्तान से आए हुए दलित हिंदू हैं जिनको नागरिकता मिलनी है इस एक्ट से, उनकी संख्या मात्र 500 है। ये 500 परिवार, इनसे दिक्कत है, लेकिन वो 10 लाख रोहिंग्याओं से दिक्कत नहीं है। और ताज्जुब की बात यह है, और ताज्जुब के साथ साथ मुझे तो दुख भी है कि आप ये देखिए कि इस देश का पूरा विपक्ष रोहिंग्याओं को नागरिकता देने के पक्ष में खड़ा होता है कि जो रोहिंग्या 5 करोड़ है उसको नागरिकता दो, उनके साथ हम खड़े हैं। ममता बनर्जी ने घोषणा कर दी, एक भी बांग्लादेश से आए हुए हम घुसपैठिए को जाने नहीं देंगे डिटेंशन सेंटर, चाहे मेरी जान चली जाए। सबने सुना। केरल का मुख्यमंत्री कहता है हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता है हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। पंजाब का मुख्यमंत्री कहता है हम एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। यानी विपक्षी पार्टियों ने तय कर दिया कि रोहिंग्याओं को ना तो जेल जाने देंगे, ना बांग्लादेश वापस जाने देंगे। और इस देश में आप सोचिए, इस सीए लागू होने से जिन सिखों को नागरिकता मिलनी है वो सैकड़े में है, लाख में नहीं है, 1000 में भी नहीं है, मात्र सैकड़े में है। कुछ 250-300 कुछ इस तरह के होंगे एक अनुमान के अनुसार। और उन सिखों को यह पूरा विपक्ष कांग्रेस समेत नागरिकता देने का विरोध कर रहा है। क्या उनका उत्पीड़न अफगानिस्तान में होता रहता, पाकिस्तान में होता रहता? यह मंजूर है इन्हें। लेकिन दुख की और ताज्जुब की बात जो मैं कह रहा था वो यह है कि ये जो सिख हैं जिनके लिए बीजेपी लड़ी, जिनके लिए बीजेपी ने यह कानून लाया, यही सिख, मुट्ठी भर सिख, वो तो मैंने मीडिया में सुने मोदी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन पूरी सिख कम्युनिटी वो कांग्रेस के साथ खड़ी है और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। वो कसमें खा रहे हैं बीजेपी को पंजाब में प्रचार नहीं करने देंगे, ओ मोदिया तेरी जान ले लेंगे। मतलब मोदिया से इतनी नफरत, जो सिखों के लिए लड़ रहा है, जो सिखों के लिए सीए लेके आया और सिखों को नागरिकता दी, गुरु ग्रंथ साहिब का मान सम्मान रखा, उससे दिक्कत। लेकिन उस कांग्रेस से कतई दिक्कत नहीं है जिसकी वजह से 84 हुआ, जिसकी वजह से सिखों के गले में जिंदे टायर डाल डालकर जला दिया गया। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है कहने वाला पीएम वो कांग्रेस का राजीव गांधी था। लेकिन ताज्जुब देखिए, उसके विरोध में कोई सिख मैंने तो देखा नहीं बीजेपी के सिखों के अलावा। वोट देंगे और जिता भी देंगे। आम आदमी पार्टी जो सीए के विरोधी है, उन्होंने तो सिखों ने सरकार बना दी पंजाब के अंदर। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी? दूसरा, दलितों को देखो, चंद्रशेखर रावण भड़काता घूमता है, उसके भड़कावे में आ जाते हैं दलित। वो ये नहीं देख रहे कि हमारे ही दलित भाई जो पाकिस्तान से
इज्जत बचाकर बहन बेटियों की या भारत में आए हैं, उनके लिए नागरिकता कानून अगर कोई लाया है तो वो मोदी है। पिछले 3 साल से फ्री का राशन अगर दे रहा है, उसमें बड़ी संख्या में दलित हैं जिनको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन दिया गया है, वो मोदी ने दिया। फ्री के मकान, उज्ज्वला गैस, आयुष्मान कार्ड, किसानों को सम्मान निधि, दलितों को मोदी ने दी। बीजेपी के अलावा 14 के पहले तो किसी ने दी नहीं थी, मूर्ख बनाया बस। लेकिन वो भी चंद्रशेखर की रैलियों में जाते हैं, कस्में खाते हैं, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बीजेपी के लिए दुख की बात देखिए, जिसके लिए बीजेपी लड़ी वही विरोध में हो रहे हैं। बौद्ध को देख लीजिए, मैं तो आम आदमी पार्टी के एक बौद्ध को सुन रहा था, अब तो वो यहां से हटा दिए गए जब मामला ज्यादा उठा। राजेंद्र गौतम वो कसम खा रहे थे कि मैं प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं को बौद्ध बनाऊंगा। ठीक है, बनाइए, लोगों की इच्छा है, धर्म की पूजा पाठ कैसे करें, कहां रहें, लेकिन बौद्ध कम्युनिटी को सीए के तहत जो नागरिकता देने के लिए लड़ाई लड़ी वो बीजेपी ने लड़ी। और इन बौद्धों को बीजेपी के ही विरुद्ध वोट ना करना और आम आदमी पार्टी को वोट करना, कांग्रेस को वोट करना, ये जो है वो बौद्ध लगे हुए हैं इस काम में। इससे दुखद क्या बात होगी भाई, बाकी की तो बात ही क्या करें। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से तो विपक्ष को झटका लगा है, लेकिन अपने आप में आत्ममंथन करना चाहिए सिख कम्युनिटी को, उन सिखों को जो बीजेपी के विरोध में है, उन दलितों को जो बीजेपी के विरोध में है, उन बौद्धों को जो बीजेपी के विरोध में है, कि आपकी लड़ाई लड़ रहे मोदी इस देश की समृद्धि के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए, तो फिर आपका वोट बीजेपी को क्यों नहीं, ये एक सवाल है, उत्तर जरूर दीजिए। वंदे मातरम।